हेलो एवरीवन। आपने इस वीडियो का टाइटल तो देख ही लिया होगा कि ये वीडियो स्टूडेंट्स और टीचर्स से रिलेटेड है। स्टूडेंट्स और टीचर्स एआई को यूज करके किस तरह से अपना काम शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में, मतलब कम टाइम के अंदर, और इफेक्टिव काम कैसे कर सकते हैं। अब बहुत इजी कर दिया है एआई के जरिए। ना आपको ज़रूरत नहीं है कि आप जो है किसी कोचिंग में एडमिशन लें या आप किसी टीचर से पढ़ें। अगर आपको एआई सही तरीके से यूज़ करना आता है तो आप आसानी जो है वो किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हो और किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप इजीली निकाल सकते हो। सिमिलरली टीचर्स जो है वो इजीली कोई भी पेपर बना सकते हैं, किसी भी डॉक्यूमेंट को लिख सकते हैं। इसी तरह से कोई अगर रिसर्च पेपर किसी को लिखना है पीएचडी में, तो वो भी वो चैट जीपीटी से इजीली बनवा सकता है। और भी आप बहुत सारी चीजें चैट जीपीटी से करवा सकते हो। आइए देखते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। जैसे कि मैं इसको एक डेफिनेशन बोल रहा हूँ कि राइट द डेफिनेशन राइट द डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये नाइन्थ का टॉपिक है। सो मैंने इसको जस्ट बोला है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की डेफिनेशन जो है वो लिख के बता दो। तो आप इजीली इससे एंटर करेंगे जस्ट आप, और आपके पास ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की जो डेफिनेशन आ जाएगी। तो अगर आपके पास कोई मॉडल पेपर है और आपने पूरे साल नहीं पढ़ा है और आपको जस्ट उसके आंसर्स फाइंड आउट करने हैं, तो आप वन बाय वन वो क्वेश्चंस यहाँ पे टाइप करते जाओ और इजीली आप उस मॉडल पेपर को रिजॉल्व कर दोगे। वरना आपको उसमें से नोट्स में से आंसर्स निकालने में बहुत टाइम लगेगा। तो ये बहुत एक टाइम कंज्यूमिंग काम है। जस्ट आपने क्या करना है, क्वेश्चन लिखना है और ये आपको खुद अपने वर्ड्स में, गूगल से कोई कॉपीराइटेड वर्ड नहीं होंगे, कॉपी किए हुए वर्ड्स नहीं होंगे, अपने खुद एआई सॉफ्टवेयर के थ्रू वो वर्ड्स आपको बना के दे देगा और डेफिनेशन आपकी हो जाएगी। अच्छा, अगर मुझे एज अ मैं टीचर अगर कोई चैट जीपीटी को यूज कर रहा हूँ और मुझे कोई पेपर डिजाइन करवाना है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ जस्ट डिजाइन अ पेपर for mathematics by using topics, logarithms, logs, anti-log, and quadratic equation। ये मैंने इसको तीन टॉपिक्स बता दिए और इससे बोल दिया कि एक पेपर बना के मुझे बता दो एंड इट शुड हैव 20 क्वेश्चंस। और मैंने स्पेसिफाई भी कर दिया कि 20 क्वेश्चंस होने चाहिए इसके अंदर ना। इट शुड हैव 20 क्वेश्चंस। जस्ट आपने ये टाइप करना है। एक बार आपको टाइप करने में थोड़ी सी मेहनत होगी, मेरे ख्याल में 1 मिनट मुझे लगा ये टाइप करने के अंदर। और जस्ट अब आपने एंटर प्रेस करना है और आप देखिए कमाल, जो पेपर आप घंटों में बनाएंगे, 3 से 4 घंटे 5 घंटे में, ये देखिए आपको कितनी सी देर में पूरा पेपर जो है वो बना के दे देगा। अभी ये देखें, ये अब इसका जो एल्गोरिथम है, फ्रेमवर्क वो चल रहा है इस वक्त और ये सर्च कर रहा है, आपको एग्जैक्टली एक ऐसी इंफॉर्मेशन बना के देगा जो आपने इसको बंदा एंटर करी है। अभी ये 1-2 मिनट का टाइम लेगा जस्ट, क्योंकि इसमें हमने बहुत सारी डिटेल्स जो है वो अप्लाई की हैं। जैसे कि आप ये देखिए, मैथमेटिक्स पेपर, logarithm, एंटी logarithms एंड quadratic equations। ठीक है जी। अभी इसने इंस्ट्रक्शंस बना दी इस पेपर को करने के लिए। जैसे एक प्रॉपर पेपर होता है ना, वो पेपर ये आपको बना के देगा, जिसके अंदर इंस्ट्रक्शंस होती हैं, क्वेश्चंस होती हैं, सब चीज़ें प्रॉपरली, एक एक चीज़ जो है वो ऑथेंटिक होगी। और आपका टाइम भी सेव हो रहा है, आपको रिसर्च नहीं करनी ज़्यादा, जस्ट आपने टाइप किया और पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। तो जो टीचर्स जिनके पास कम टाइम होता है वो पेपर्स नहीं बना सकते, जो चैट जीपीटी को यूज़ करके वो इजीली पेपर्स अपने डिज़ाइन करवा सकते हैं। और जो स्टूडेंट जिनके पास, जिन्होंने पूरे साल नहीं पढ़ा है, वैसे तो पढ़ना चाहिए, लेकिन अगर नहीं पढ़ा है तो वो चैट जीपीटी का यूज़ करके अपने मॉडल पेपर्स के आंसर्स जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं और डिफरेंट क्वेश्चंस को जो है वो समझ सकते हैं। कोई अगर एडवर्सिटी है तो वो भी सॉल्व कर, जैसे देखें अभी इसने इतना अच्छा क्वेश्चंस बना रहा है, ये लोगैरिथम सेक्शन ए बना रहा है जिसके अंदर लोगैरिथम्स इंक्लूड कर रहा है ये।
तो हमने इसको जस्ट एक क्वेश्चन बना के दे दिया, अब ये जस्ट उसकी हमारी जो भी हमने उसको गाइडलाइन प्रोवाइड करी है उसको ये फॉलो करता जा रहा है। आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा कि ये किस तरह से आपको क्वेश्चंस बना रहा है एआई के थ्रू, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू। ठीक है जी, तो आप देखिए कि ये क्वेश्चंस बनाने में मुझे काफ़ी देर लगती है। अगर मैं खुद से बनाता तो मुझे तकरीबन 3 से 4 घंटे रिक्वायर्ड होते, लेकिन अभी ये क्वेश्चंस आप विद इन 5 मिनट्स आपको ये पूरे बना के दे देगा, 20 क्वेश्चंस। और हर एक क्वेश्चन में कोई भी इनएक्यूरेसी नहीं होगी, बहुत कॉम्पिटेंट लेवल के क्वेश्चंस होंगे। आप इसमें ये भी मेंशन कर सकता था मैं कि मैंने किस लेवल के लिए बनाने हैं, ग्रेड 5 के लिए, ग्रेड 2 के लिए, ग्रेड यूनिवर्सिटी लेवल के लिए, या कौन से लेवल के लिए आप बना रहे हो। तो वो भी आप इसके अंदर मेंशन करोगे तो वो उसी स्टैंडर्ड के बना के देगा। अभी मैंने कोई स्टैंडर्ड मेंशन नहीं किया था, जस्ट ये एक नॉर्मल सा पेपर मुझे बना के दे रहा है जिसमें कोई एज सच कोई मॉडरेटरी लेवल है, ना ज़्यादा इजी है ना ज़्यादा हार्ड है। ठीक है जी, तो ये इसने 4 क्वेश्चंस डिजाइन कर दिए हैं अब तक। बिकॉज मेरी नेट की स्पीड भी थोड़ी सी स्लो है तो आई गेस इसकी वजह से ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूम कर रहा है। बट अगर आपकी नेट की स्पीड अच्छी है तो ये आपको विद इन 2 मिनट्स जो है वो इसके आंसर्स क्वेश्चंस जो है बना के दे देगा। अगर आप इससे इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर भी चाह रहे हो तो आप इनसे मेंशन कर दो कि जस्ट आई नीड द आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चंस, तो आपको इन क्वेश्चंस के ये आंसर भी फाइंड आउट करके दे देगा। अब इसने सेक्शन 1 बना दिया था ये, अब ये सेक्शन 2 बना रहा है जिसके अंदर ये एंटी एल्गोरिथम्स को जो है वो इंक्लूड करने वाला है। मैंने 3 टॉपिक्स दिए थे इसको। लोगैरिथम्स मैंने दिया था, एंटी एल्गोरिथम लोगैरिथम्स मैंने इसको दिया था, और मैंने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वेश्चंस के लिए मैंने इसको कहा था। तो ये 3 मैंने क्वेश्चंस टाइप के क्वेश्चंस ये मुझे बना के दे रहा है। कैलकुलेट द एल्गोरिथम एंटी लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो ये इस तरह से इजीली आपने जस्ट इसको एक लाइन का सेंटेंस दिया, एक क्वेश्चन रेज करके दिया, और ये आसानी आपको आंसर क्वेश्चंस बना के दे रहा है। ये गूगल पे हम जब करते थे तो हमें क्या करना पड़ता था, बहुत सारी रिसर्च वर्क करनी पड़ती थी, हमें देखना पड़ता था कि हमारा डाटा जो हम फाइंड आउट कर रहे हैं वो ऑथेंटिक है भी या नहीं है, या उसमें कुछ इश्यूज हैं या कुछ एरर्स हैं या कुछ मिस्टेक्स हुई हुई हैं। सो ये सब मिस्टेक्स से जो है वो दूर हुआ हुआ है, मतलब इसमें कोई एरर्स नहीं होंगे, कोई मिस्टेक्स नहीं होंगे। जस्ट मैंने इसको इंस्ट्रक्शंस सही देनी है। अगर मेरी इंस्ट्रक्शंस जो मैंने क्वेश्चन जो मैं राइट करके दे रहा हूँ इसको सेंड अ मैसेज के अंदर, वो अगर गलत है तो ऑब्वियसली अगर आप इंस्ट्रक्शंस गलत दोगे उसको तो वो सही से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है। अब ये सेक्शन 3 बना रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड। 10 सवाल ऑलमोस्ट ये अभी तक बना चुका है, अब 10 सवाल और मजीद बना रहा है। अब आप देखिए जिस सवाल के अंदर टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है उसमें टाइम ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है, जिस सवाल के अंदर वो जल्दी इजीली है सॉल्व करना उसके अंदर ये टाइम भी ज़्यादा कंज्यूम नहीं कर रहा। एंड सेकेंडली मैंने आपको पहले बताया कि इंटरनेट की स्पीड भी बहुत मैटर करती है इसके अंदर। अगर आपके इंटरनेट की बैंडविड्थ अच्छी है तो आप इससे विद इन शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम आप जो है वो करवा सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरा इंटरनेट सही काम नहीं कर रहा तो ये 14 क्वेश्चंस पे यहाँ पे आके रुक गया, तो इट मीन्स कि आप इससे 20 नहीं लिखवा पाओगे क्योंकि 14 ही ये प्रोसीड कर पाएगा। अच्छा, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर प्लीज़ ये वीडियो पसंद आई है तो उसको चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम।